कि एक झलक मेरे दिल तलक उतर गई। वो लड़की मेरे दिल में इस तरह समा गई कि मेरे लिए सब कुछ बन गई। Cheers! और ये है आज का मज़ेदार सा लंच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग संडे ब्लॉग में आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 4 वीक्स हो चुके हैं हम लोगों ने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि कुछ काफ़ी वर्क में भी बिजी थे और कहीं जाना ही नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोग निकले हैं संडे ब्लॉग के लिए। अब रजत आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम जा रहे हैं BNI का ट्री प्लांटेशन एंड फैमिली सोशल। BNI के हमारे मेंबर्स और उनकी फैमिलीज आ रही हैं और हमारे तारुश का क्ले गिर चुका है एज यूजुअल। अभी हमें कुछ बोलने नहीं देगा। चलो पहले क्ले उठा दो इसका। सुबह निकलते हुए भी हम लोग लेट हो गए थे, तो तारुश का ब्रेकफास्ट तो हमने पैक कर लिया। हमने खुद भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। भूख लग रही है आपको? भूख थोड़ी थोड़ी लग रही है, बट अब ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है ना, उसके कारण खाने की इच्छा कम है। ओके, सो तारुश का ब्रेकफास्ट हो रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। आई थिंक कॉफी पियेंगे, है ना? पहले कॉफी पियेंगे। निक बेकर्स। तो निक बेकर्स भी आने वाला है, अभी कॉफी के लिए रुकेंगे। निक बेकर्स नहीं जाननी। क्यों नहीं जाना? नहीं निक जाना बेटा। वो रहा देखो निक बेकर सामने। देखो आ गया। हम कहाँ जाएंगे? अभी निक बेकर जा रहे हैं, फिर ट्री प्लांटेशन के लिए जाएंगे। So, हम पहुंच चुके हैं, अभी कॉफी पियेंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं। और इसका एज यूजुअल केक शॉपिंग। नो 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 नो। और ये निक बेकर्स में हम आ चुके हैं। कॉफ़ी मैंने ऑर्डर कर दी है। इन द मीन टाइम प्रियंका तारुश को खाना खिला रही है और तारुश माऊ बिल्ला बन के बैठा है। तारुश हेलो कर दो। वेरी गुड। पहाड़ों की ठंड का मज़ा ही कुछ और है। एक तरफ यहाँ पर बर्फ़बारी और प्रॉपर ठंड। बर्फ़बारी तो इस बार नहीं हुई है स्टिल, बट ठंड बहुत है, सूखी ठंड जिसे कहते हैं। बट एक जो सबसे बड़ी ख़ास बात है ना, जो प्लेन्स के लोग मिस कर जाते हैं, जो है ये धूप, तपाती धूप। इसके कारण यहाँ की ना जो सर्दी है वो रहने लायक बनती है। मज़ेदार धूप। और ये लोकेशन आ चुकी है जहाँ हमने ट्री प्लांटेशन के लिए आना था। आना है ये टूवर्ड्स आवर राइट। ये जा रही है अंदर, इधर से विल पार्क इट आउट हियर। वहाँ पर पार्क करते हैं। जयंत भाई की गाड़ी के पीछे रोहन पहुँच चुका है। सो ये रही आज की लोकेशन। आज का प्लान बहुत सिंपल है। नेचर, पिकनिक, थोड़ा सा लाफ्टर और बिना किसी रश के बस मोमेंट्स कलेक्ट करने आए हैं। हेलो, बढ़िया जी, आप कैसे? हेलो हेलो हेलो। इसको कोई पिकनिक का मतलब समझाओ यार। ये बंदा अकेले ही अपने एडवेंचर पे निकल चुका है। और अभी ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे बाकी सारा अरेंजमेंट भी हो रहा है। यहाँ पे बॉनफायर का अरेंजमेंट हो रहा है। और ये आप देख सकते हो, लोकेशन बहुत प्यारी लोकेशन है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच और ट्रीज से पूरी सराउंडेड। क्या कर रही हो मम्मा? ये फायर का अरेंजमेंट हो रहा है। फायर, बॉनफायर। क्या कर रही हो मम्मा? और फाइनली ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद बॉनफायर स्टार्ट हो ही गया। हेलमेट होंगे, पर जो आप लोगों की कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, तो दिस टाइम, दिस इज अ डे रिग्रेट नहीं करनी लाइफ में। फिर आपने भी मिला था मौका, तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यू एंजॉय। बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हम सब बच्चे ही हैं किसी ना किसी के तो है। तो जी लाइक चाइल्ड माइक सिस्टम। डोनेशन है तो
एजेंट साहब 30,000 का चेक भेज दो, यही रहेगा। नहीं नहीं यही नहीं, आपको अभी ट्रांसफर कर देते हैं, कोई चिंता नहीं, अभी ट्रांसफर करना। अभी खोल दो। चलो लेट्स स्टार्ट दिस सोशल। वैसे आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो वी कैन अरेंज। स्पेशल गिफ्ट्स चाहिए, स्पेशल चाहिए? Yes. यू अनाउंस इट, क्या चाहिए आपको? कुछ भी स्पेशल गिफ्ट्स फॉर तंबोला विनर्स। और ये स्टार्ट हो रही है तंबोला, जो कि मेरी फेवरेट गेम है। चलो भैया, आप जो पैसे कमाने के इच्छुक है आगे बैठ जाओ, ताकि तंबोला खेली जा सके, 50 रुपए बट के जाए यहाँ से। मिडल लाइन और बॉटम लाइन में से किसी भी टिकट की लाइन जब पूरे नंबर्स कट जाएंगे तो आपको क्लेम करना है। टॉप लाइन, मिडल लाइन, बॉटम लाइन। अगर किसी ने टॉप लाइन, इसी में भी हो सकता है कोई भी। 2 हाउस रह गए, 2 हाउसेस बचे। सबसे ज्यादा पैसे तो पहले वाले में थे। तंबोला की फर्स्ट गेम ओवर हो चुकी है और यहाँ पे कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का अरेंजमेंट हो रहा है। तंबोला मैक्स करो। हाँ जूस हो रहा है बच्चों। हाँ जी तारुष, यहीं थी बेटू, कहीं भी नहीं गई थी कहीं भी नहीं गई थी ना। हेलो हेलो। सर चम्मच है, निकालने के इडली। ओके, ये कौन लेके आया? बंसू साहब, ओके, ये है वो इडली। चम्मच है ये नहीं, स्पून से। सर अभी इन्होंने ऐसे ही कर दिया इडली खाने। पहाड़ों में खुले आसमान के नीचे पिकनिक का ना अलग ही मजा है। बहुत अच्छी वाइब है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे तो कहने को विंटर्स है, बट पता ही है कि पहाड़ों में धूप इतनी अच्छी आती है, तो दिन में तो विंटर्स का बिल्कुल भी फील नहीं है। इधर आओ, इधर बेबी, उधर नहीं जाना। चलो कम है, आओ आओ आओ, उधर नहीं जाना, इधर इधर बेटू ग्लास वगैरह। तो यहाँ पे तारुष को भी अपनी कंपनी मिल गई थी, अपनी फ्रेंड मिल गई थी। जैसे हमें अपनी कंपनी अच्छी लगती है, अपनी एज ग्रुप, तो इन लोगों को भी अपनी एज ग्रुप की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और इसका तो पूरा दिन अच्छा निकल रहा है। आओ भाई, भी आ रहा हूँ। कहाँ रह रहे हो? आज तो सेम ही कलर है, आगे होना चाहिए। Cheers! फिर से बोलो cheers. वेरी पोलाइट काइंड नेचर पर्सन। मैं मीटिंग कर रहा था उस वक्त जब हमारी लास्ट टाइम ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, तो वाइफ बैठी थी। मैं कहा पहचानी आवाज? कहते अच्छा, कहाँ गई वाइफ मेरी पर? आर्यन जो कि आर्यन की तरह है। आर्यन कुलदीप इज वेरी गुड इन पोइट्री। और KKSB का अगर मतलब जानोगे ना तो यू विल बी सरप्राइज्ड। और यही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो ओवर टू कुलदीप, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर। KKSB का मतलब जो है वो, मैं पहले पोइट्री करता था 2018 में। उस टाइम रैंडम ऐसे मैंने सोचा कि मैं नाम क्या रखूँ, नॉर्मल नाम रखता आर्यन कुलदीप, वो कुछ यूनिक नहीं लग रहा था मुझे। मैंने सोचा कुछ हट के करते हैं। फिर मैंने जो चीज़ें मैंने पोस्ट करनी थी अपने YouTube चैनल पर, कविताएं, कहानियाँ, शायरियाँ और बातें, उनका मैंने एक एक वर्ड निकाल दिया, KKSB। ऐसे बना KKSB, कविताएं, कहानियाँ, शायरियाँ और बातें। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। बाकी ये पोइट्री है, इसके बाद शायरियाँ करूँगा। पोइट्री सुन लो कि उसे देखा था मैंने एक झलक, और उसकी एक झलक मेरे दिल तलक उतर गई। वो लड़की मेरे दिल में इस तरह समा गई कि मेरे लिए सब कुछ बन गई। वो बन गई चैन करार, मेरा इश्क और प्यार, बाकी हर कोई है हफ्ते के हर दिन जैसा। वो अकेली लड़की बन चुकी है सुकून भरा इतवार। जब वो मेरी तरफ देखती है मैं चुपचाप सा हो जाता हूँ, नहीं बचता कोई जवाब, बेबाक सा हो जाता हूँ। मैं यकीन नहीं करता था प्यार में पहले, जब से उसे देखा है शायरियाँ समझ आने लगी है। मैं खुद भी लिखने लगा हूँ कविताएं, मेरी तो डायरियाँ भर जाने लगी है। बात चेहरे की नहीं जज्बातों की है, उससे हुई कुछ बातों की है। उन बातों में मैं उलझ गया हूँ, मुझे लगता है मैं उसी का हो गया हूँ। कोई मनाए उसे, बताए उसे, वो मेरे लिए बनी है, कोई समझाए उसे। मेरा दिल नहीं लगता, दो दुआएं मुझे, उसके इश्क की चाहिए दवाएं मुझे।
क्या बात है। बहुत लिख चुका उसके बारे में, अब और कितना लिखूं मैं। जिसे पढ़ के उसे इश्क हो जाए, अब ऐसा कैसे लिखूं मैं लिखता हूँ सच्चाइयाँ कि अब तुम ख्वाबों में आती हो। मुझे तो तुम ही नजर अब मेरी किताबों में आती हो। कसम खाकर कहता हूँ हो जाती है धड़कनें तेज, तुम जब भी मेरे सामने आ जाती हो। वाह वाह Thank you so वाह, much. क्या बात है। इश्क की बाजियां हारा मैं खेल के, दो दिलों का जुआ उतारता चला हूँ मैं गली गली बहार के। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की उतारता चला हूँ मैं, चला हूँ मैं गली गली बहार के। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की चला हूँ मैं। सुन दिया मेरी बड़ी इतनी तू यारी हुई अरली बनिया और जो भूले हो मोरे दवाई हो। अब बहुत सारी एंटरटेनमेंट के बाद वक्त था मैगी का, और ये सिंपल मैगी नहीं है, ये है पहाड़ों वाली मैगी। सच बताऊं, घर की मैगी भी बहुत अच्छी होती है, बट जो पहाड़ों में बनती है ना, ओपन बॉनफायर, ठंडी हवा, उसकी बात ही अलग होती है। और इसीलिए तो ऑल ओवर पहाड़ों की मैगी इतनी फेमस है। तो थोड़ा खाने के बाद अब वक्त था हिमाचली नाटी का। फिर सबको डांस करते हुए देखा तो तारुश ने कहा मम्मा मुझे गोदी में लेके डांस करो। और बस मैं तारुश को तो बिल्कुल मना ही नहीं कर सकती, उसको गोदी में लिया और जैसे तैसे डांस किया। म्यूजिक ऑन, स्ट्रेस ऑफ। डांस आता हो या नहीं, एंजॉय फुल ऑन होना चाहिए। और हमारा डांस देख के तारुश भी बिल्कुल हमारे साथ साथ स्टेप्स मैच कर रहा है। तारुश की अलग नाटी चल रही है। आगे आओ ना अजीत जी, उस साइड आओ। अजीत जी उधर आओ। भाई पूरा बैठना है, ऐसे थोड़ा ना। बहुत सारी मस्ती, डांस और हंसी के बाद अब वक्त था थोड़ा सा रुकने का। पिकनिक का मतलब सिर्फ एंजॉय करना नहीं होता है, कभी कभी नेचर को थैंक यू बोलना भी होता है। और इसीलिए हम सब ने मिलकर यहाँ पे ट्री प्लांटेशन भी की। हम सब ने एक एक प्लांट लगाया। मिट्टी वहीं रहने नहीं, साइड में मिट्टी रहने नहीं, मिट्टी साइड में रहने दो। और करो, कितना डीप जा सकते हो। मैं खोदता हूँ थोड़ा और। ना ना बस बहुत है, कवर हो जाएगा। हाँ हाँ आराम से। चलो तारुश आगे आओ। पहले पानी डालो तारुश, पानी डाल दो, पानी डाल दो बेटा। रूट्स पे डालो। वेरी गुड।
दाने दाने दो थोड़ा और डाल मॉइस्ट दो। रहेगा। हाथ तो बाद में दो, डालने दो मॉइस्ट रहेगा। खोल दो इसको चाहे। वेरी गुड तारुष। तारुष के नाम पे आज हमने यहाँ पे ट्री प्लांट किया है। तारुष ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया। ये वाली हाँ अंदर वाली बस, ये पत्थर हटा दो। तारुष आओ डालो, जाओ बेटा अंदर वाली। ये मिट्टी डाल दो इसमें। हाँ थोड़ी और डाल। सांस ही नहीं आ रही, मुंह लाल हो गया। सांस पाने दो यार। तारुष साइड बेटे। तारुष इधर आ जाओ। काफी है ये। हो गया भाई। ये बहुत हैवी है। ऑल डन। दे दो पापा को, दे लग जाएगी आपकी। लग जाएगी बेटा। और ट्री प्लांटेशन हो चुकी थी। अब वक्त था लंच का। सो लंच में राइस है, कड़ी है, सैलेड है और वहाँ पे भी कुछ है, देखते हैं। ये है राजमा, तेल नहीं टच करना, फेस नहीं टच करना, कुछ भी नहीं टच करना। टच करना, इसका पैर नहीं टच करना, ये काट लेगा। दागू दिया। डॉगू दे दो, रख दो नीचे, रख दो, ऐसे नहीं। जूस नहीं खाता बस। जूस नहीं काटा। उसको खाने दो, आप साइड पे आ जाओ। सो पूरे फन मस्ती के बाद अब वक्त था सबसे अलविदा लेने का, क्योंकि शाम होने वाली है और सब अब अपने घर जा रहे हैं। और आज का प्यारा सा ब्लॉग भी मैं यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।